हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, इसे किस तरीके से किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सब आगे स्लाइड में हम देखेंगे। जैसा कि ट्रीटमेंट से आप पता चलता है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार करना। अगर किसी भी चीज़ में खराबी आ जाती है तो उसका उपचार किया जाता है। जिस तरीके से मटेरियल को अपन यूज़ करते हैं मशीनों में, डिफरेंट डिवाइसों में, डिफरेंट पर्पस से, डिफरेंट एप्लीकेशन में, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। या मशीन में यूज़ करने के लिए टूल से काटना है तो बहुत हार्ड मटेरियल है, उसको काट नहीं पाएंगे, तो उसको सॉफ्ट बनाना है, तो ये उसका उपचार कहलाता है ना। तो जो भी प्रॉब्लम आती है उनको दूर करने के लिए को क्या किया जाता है, मटेरियल को गर्म किया जाता है एक हद तक, और फिर उसको ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को ही अपन कहते हैं हीट ट्रीटमेंट। जैसा कि डायग्राम में हम देखें कि पहले किसी मटेरियल को गर्म किया, फिर कुछ देर के लिए उसी अवस्था में छोड़ दिया और फिर ठंडा करने लगे। तो ये टेम्परेचर यहाँ से अपन गर्म करते हैं, फिर उसको होल्ड करके रखते हैं और फिर यहाँ पे ठंडा करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस इसमें रहती हैं। इसे हीटिंग कहते हैं, इसे होल्डिंग या सोकिंग प्रोसेस कहते हैं, और इसे अपन क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठंडा करने की प्रोसेस को क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। गर्म करके उस अवस्था में छोड़ने की प्रोसेस को सोकिंग प्रोसेस कहते हैं। और हीटिंग तो आपको पता है, एक टेम्परेचर बढ़ाना। ठीक है, तो ये हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। किसी भी धातु की आंतरिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए उसे गर्म करना, कुछ देर तक उसे उसी अवस्था में छोड़ना, और उसके बाद उसे ठंडा करना डिफरेंट मीडियम में। इसे हम आगे वाली स्लाइडों में और विधिवत देखेंगे कि होता कैसे है। तो हीट ट्रीटमेंट की आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। हीट ट्रीटमेंट का पर्पस होता है करने का किसी मटेरियल के आंतरिक गुणों में परिवर्तन करना। क्योंकि मटेरियल जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, स्टील की बात करें तो कार्बन और आयरन से मिलके बना होता है। तो अगर जैसे जैसे आपका ये स्टील का मटेरियल है, इस तरीके से मिलके बना है अणुओं से, अगर इसको हम हीट करेंगे, यहाँ से हीट देंगे, तो इसके जो अणु हैं वो दूर जाने लगेंगे, है ना। दूर जाएंगे मतलब कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से सॉफ्ट होगा। उसको ठंडा करेंगे तो इसके अणु पास आने लगेंगे, तो ये हार्ड होगा। तो वही अपन गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं। इसे ही हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। हीट ट्रीटमेंट करते क्यों हैं, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा, स्लाइड में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। हीट ट्रीटमेंट करते क्यों, धातु को कठोर बनाने के लिए। कठोर बनाना मतलब हार्डनेस उसकी बढ़ाने के लिए। धातु की तपनशीलता बढ़ाना मतलब उसको टेम्परेचर सह सके, एनलिंग योग्य बनाना। उसकी भंगुरता यानी ब्रिटलनेस समाप्त करना। ब्रिटल क्या होती है, जब कोई मटेरियल बार बार मशीन में या हैवी लोड में यूज़ होता है तो उसके आंतरिक स्ट्रक्चर टूट जाता है, जिससे मटेरियल कमज़ोर हो जाता है, जिसे अपन भंगुरता कहते हैं, है ना। तो उसको समाप्त करना, उसको गर्म, फिर उस भंगुर मटेरियल को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसमें आंतरिक गुणों में पुराने जैसे हो जाएंगे। तन्यता शक्ति में परिवर्तन करना, धातु को खींचने योग्य बनाना, तार खींचने योग्य बनाना, जिसे ब्रिटलनेस बोलते हैं। धातु को अगर मान लो गिर जाती है तो टूटे ना, इस योग्य बनाना, गिरने से बचाना लिखा है इसमें। धातु के गुणों को परिवर्तन करना, गुणों का मतलब यही आंतरिक गुणों को सारों इसमें परिवर्तन करना, ताकि उसे मशीन योग्य बनाया जा सके। फोर्जिंग या मशीनिंग द्वारा धातु की आंतरिक बनावट में विकृति को ठीक करना। वही जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप की मशीनिंग, जैसे फोर्जिंग भी बोलते हैं, मशीनिंग के द्वारा बार बार आप किसी मटेरियल को यूज़ करते हैं तो उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वो उसके बॉन्ड टूटने लगते हैं, है ना। तो वो उसका फिर से यूज़ करेंगे अगर उसी अवस्था में, तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए अपन हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उस मटेरियल को फिर से ठीक करते हैं और पुनः फोर्जिंग मशीनिंग में यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। आगे आने वाली स्लाइडों में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट या टेम्परेचर की बात कर लें जो कि हर प्रोसेस में यूज़ होगा। क्या होता है कि जैसे स्टील को ही अपन स्टैंडर्ड यहाँ पे लेके चलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, पहले इसको पढ़ें। जिस बिंदु पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आने लगता है ना, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। तापक्रम को और अधिक बढ़ाने से कार्बन और लोहे के घटकों में बदलने के कारण उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाता है। एक्चुअली इसमें कहना क्या चाहता है कि स्टील जो होता है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, कि स्टील जो होता है वो कार्बन प्लस आयरन से मिलके बना होता है। ओके, ये आयरन से को का लिक्विड रहता है और इसको एक निश्चित तापक्रम पर अपन गर्म करते जाते हैं, है ना, और फिर ठंडा करते हैं, तो स्टील का निर्माण होता है।
तो जिस तापक्रम में स्टील आयरन और कार्बन में बदलने लगता है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। स्टील बना हुआ है एक्चुअल में कार्बन और स्टील से मिलके बना, कार्बन और आयरन से मिलके बना हुआ है, लेकिन इसको अपन जब गर्म करते हैं, गर्म करते जाते हैं तो एक हद ऐसी आती है कि ये फिर से कार्बन और स्टील में बढ़ जाता है, अपने घटकों में टूट जाता है। ये लिखा हुआ है घटकों में बदलने लगता है। स्टील घटक क्या क्या होते हैं? कार्बन और आयरन, इन्हीं दोनों से मिलके स्टील बना होता है। जब इसे हम गर्म करते हैं एक हद तक तो ये अपने घटकों में फिर से बदल जाता है। इसे हम क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर कब होता है? जिस बिंदु पर पूर्ण घटक आपस में मिल जाते हैं। जैसे हम कार्बन और आयरन के लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, ऐसा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर। तो धातु की बनावट में परिवर्तन समाप्त हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे में संपूर्ण रूप से मिक्स हो जाते हैं। स्टील के लिए हायर क्रिटिकल टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम स्टील को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं फर्नेस में तो आयरन और कार्बन दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, और ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, हायर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट लोअर क्रिटिकल पॉइंट जिस ताप पर धातु एवं घटकों में परिवर्तन प्रारंभ होता है। तो आपका मान के चलो कि ये जो होता है 732 डिग्री होता है ना। इसको इस तरीके से अगर देखें, ये आपका आयरन है और ये कार्बन है, दोनों इसमें मिक्स हैं, ठीक है। जब हम इसे गर्म करना चालू करते हैं तो ये आपका यहाँ कहीं 730 के आसपास है ना, और ये आता है आपका 800 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है कि जब इसको हम गर्म करते जा रहे हैं, तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या कहलाएगा? जिस ताप पर धातु के घटकों में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो ये ऐसा 730 डिग्री कहलाता है। यहाँ पे घटकों में मतलब आयरन और कार्बन में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, चेंजेस होना, और 800 डिग्री आते आते तक एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। तो जहाँ से मिलना स्टार्ट करते हैं वो लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, जहाँ पूरी तरीके से मिल जाते हैं वो हायर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर स्टील का हायर होता है 800 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट आंसर है। और इस बार फिर आएगा ये क्वेश्चन, ये आप लोग मान के चलिए। तो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर 800 डिग्री होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 750 से 730 डिग्री के आसपास होता है। इसमें डिफरेंस मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिए। इसमें डिफरेंस होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में घटकों में परिवर्तन प्रारंभ होता है और हायर क्रिटिकल टेम्परेचर में घटकों में परिवर्तन समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट अब बात करें तो कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और केस हार्डनिंग। ये 5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग पर्पस से मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे हीट ट्रीटमेंट। अगर हम इन 5 प्रोसेस को एक ही साथ समझें, एक ही जगह पे समझें कि करना क्या होता है, तो कोई भी मटेरियल, जैसे कि अपन यहाँ पे स्टील की चर्चा कर रहे हैं, स्टील को लिया और उसको अपन गर्म करना चालू करते हैं। ओके, और कुछ समय गर्म करना, तो इस प्रोसेस को अपन हीट बोलते हैं। कुछ समय तक उस हीट गर्म स्टील को उसी पोजीशन पर रोक के रखते हैं, जिससे हम सोकिंग बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है इसमें सोकिंग है। तो मटेरियल को गर्म करने के पश्चात कुछ समय के लिए उसी टेम्परेचर पर रखना सोकिंग कहलाता है। उसके बाद क्विंचिंग कहलाती है। मटेरियल को गर्म करने के बाद ठंडा करना क्विंचिंग कहलाती है, क्विंचिंग प्रोसेस कहलाती है। तो हीट ट्रीटमेंट की मेथड 5 होती हैं। इन 5 हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस में ये 3 प्रोसेस कॉमन होती है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएं या आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको इस डायग्राम को हमेशा रिकॉल करना और आपको पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी। हीट ट्रीटमेंट में गर्म करते हैं, फिर उस कुछ समय के लिए उस स्टेज पर रखते हैं उसी टेम्परेचर पर, और फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। ये ठंडा करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है अपन एयर में ठंडा कर रहे हैं, वाटर में ठंडा कर रहे हैं, या ऑयल में ठंडा कर रहे हैं। तो क्योंकि अलग अलग माध्यम से ठंडा करेंगे तो अलग अलग उसकी हार्डनेस आएगी। अगर एकदम से गर्म मटेरियल को पानी में डाल देंगे तो ज़्यादा कठोर हो जाएगा पानी में, है ना। तो अलग अलग मेथडों में गर्म करने से, ठंडा करने से हार्डनेस अलग अलग होती है। अब हम एक एक मेथड को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हार्डनिंग।
हार्डनिंग प्रोसेस जो हीट ट्रीटमेंट की होती है, इसमें नरम धातु को किया क्यों जाता है इस प्रोसेस को करने का पर्पस होता है नरम धातु को कठोर बनाना। जब कोई धातु बहुत ही ज़्यादा नरम है ना, तो उसको मशीनिंग योग कठोर बनाना ताकि उस पर मशीन की जा सके। इस प्रोसेस में जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रोसेस में स्टील को 750 750 से लेके 850 तक डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और कुछ ये गर्म कर रहे हैं अपन, और कुछ देर तक इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद इस गर्म स्टील को एयर या वाटर या ऑयल या किसी भी एक माध्यम से ठंडा किया जाता है, और ठंडा होने की दर जो है 180 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। आपको इसमें 3 बातें याद रखनी है जो ऑब्जेक्टिव में निकल के आएंगी। जो पहली होगी, हार्डनिंग में कूलिंग की हीटिंग किस टेम्परेचर पर करते हैं, तो 750 850 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है, जिसे हम सोकिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद इसे कुछ देर तक इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। ठंडा करने की दर क्या होती है, 750 डिग्री के बाद ये 180 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड की दर से इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है और इसे मेंटेन भी किया जाता है। इसे ठंडा कैसे करेंगे, या तो इसे एयर में छोड़ देंगे खुली, या वाटर में छोड़ देंगे, या फिर इसे ऑयल में डाल देंगे। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मीडियम अपन यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कंडीशन की जो कूलिंग रेट है वो 180 डिग्री सेल्सियस से डेविएशन ना हो उसका, वो मेंटेन रहे। तो ये आपकी हार्डनिंग प्रोसेस कहलाती है। हार्डनिंग के लिए फैक्टर क्या क्या काम करते हैं, इसकी किसी धातु की कठोरता ये जो दी है निम्न फैक्टर में निर्भर करती है। स्टील की अंदरूनी बनावट कैसी है, हाई स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, HHS जिसे अपन बोलते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप की स्टील है, उसमें से है किसी स्टील है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी है, गर्म व ठंडा करने की प्रक्रिया क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप लोगों को गर्म यहाँ पे ठंडा करने की प्रक्रिया एयर, वाटर और ऑयल 3 रख सकते हैं, है ना। और गर्म ठंडा करने की प्रक्रिया में 180 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड होना चाहिए। और ठंडा करने की दर कितनी है, जैसा कि नॉर्म उसमें 180 डिग्री सेल्सियस अपन ने देखा पर सेकेंड। ठंडा करने के साधन, इन सब पे स्टील की कठोरता डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परिंग। इस प्रोसेस में हार्डनिंग क्या होता है एक्चुअल में, जब अपन किसी स्टील का हार्डनिंग करते हैं तो इस डायग्राम में जैसा बताया हुआ है कि ये इस डायग्राम में हम देखें तो इसके जो सिरे होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, जिसे अपन भंगुर कहते हैं हार्डनिंग के पश्चात। तो इस सिरों से भंगुरता को दूर करने के लिए टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में लास्ट टाइम पूछा गया था कि टेम्परिंग की प्रक्रिया या प्रोसेस क्यों की जाती है, तो इस आंसर रहेगा भंगुरता दूर करने के लिए। और ये भंगुरता आती क्यों है, जब अपन किसी स्टील के पीस में हार्डनिंग करेंगे तो उसके सिरों में भंगुरता आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए अगर हाई स्पीड स्टील है और एलॉय स्टील है तो उसको हम 560 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करके रखेंगे कुछ देर तक उस अवस्था में। और अगर हार्ड स्टील है तो उसको हम 220 से लेकर 330 या 360 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उस अवस्था में रखेंगे, है ना। और कुछ देर के बाद रखने के बाद उसे हम नेचुरल कूलिंग में छोड़ देंगे और एयर और वाटर के माध्यम से उसको ठंडा किया जाता है। तो उसके सिरों में भंगुरता आई है एजेस में, वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं एनलिंग में क्या होता है। एनलिंग में स्टील को नरम तथा अगर मान लो कोई ऐसा मटेरियल जिसको हमको खींच के तार बनानी है, उसकी तार बनाने के लिए तन्यता का गुण डेवलप करना है, तो तन्यता के गुण को डेवलप करने के लिए अपन एनलिंग की प्रोसेस करते हैं, है ना, डक्टाइल बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टील को नरम व तार खींचने योग्य डक्टाइल बनाया जाता है। इसमें स्टील का स्ट्रेस व ग्रेन साइज नरम हो जाता है इससे एनलिंग की प्रोसेस में। एनलिंग में क्या होता है, 700 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है और फर्नेस कूलिंग की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव निकल के बहुत आएंगे। आपको इस डायग्राम को हर प्रोसेस का याद रखना है कि कितने टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं और कूलिंग किस प्रोसेस से कर रहे हैं। फर्नेस कूलिंग की जाती है, 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे और आपको फर्नेस कूलिंग की मेथड सिलेक्ट करना है। एनलिंग में होती है, टेम्परिंग में होती है, हार्डनिंग में होती है या केस हार्डनिंग में होती है। तो फर्नेस कूलिंग केवल एनलिंग में की जाती है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि कार्बन के परसेंट के हिसाब से एनलिंग का तापक्रम डिसाइड किया जाता है। लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में
ये क्वेश्चन इससे आया था कि आपका स्टील में अगर कार्बन का परसेंट 0.5 से 0.9 है तो एनलिंग का टेम्परेचर कितना होगा। तो आपको इस टेबल के चारों पॉइंट याद रखने हैं। 780 से लेके 810 तक टेम्परेचर रह सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में सीधी जैसा शब्द है कि नॉर्मलाइजिंग करना है अपन को। धातु को पीटने, जैसे अपन यूज़ कर रहे हैं कहीं फैक्ट्री में पीटने या भारी काम करने से धातु की भीतरी बनावट बिगड़ जाती है। इसके जो ग्रेन साइज़ हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो इस कारण इसमें भंगुरता आ जाती है। तो इसको समाप्त करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी मटेरियल अपन ले रहे हैं, स्टील की बात करें तो स्टील को अपन गर्म करेंगे कितना, इसमें ये याद रखने वाली बात है कि स्टील नॉर्मलाइजिंग में भंगुरता दूर करने के लिए स्टील को अबव CPT क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं और फिर उसके बाद इसको केवल और केवल एयर कूल्ड करते हैं। इसमें एयर कूल्ड होता है, आपको लास्ट में मैंने बताया था फर्नेस कूलिंग होती है इसमें एनलिंग में, और उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजिंग में आपका एयर कूल्ड होता है। एयर कूल्ड केवल और केवल एयर कूल्ड करते हैं नॉर्मलाइजिंग में। और एयर कूल्ड के साथ अपन ऑयल कूलिंग कर दें तो आपका हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, तो एयर कूल याद रखना और दूसरा आपको याद रखना है क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है। केस हार्डनिंग क्या होती है? केस हार्डनिंग का मतलब होता है, इसमें सरफेस हार्डनिंग बोल सकते हैं। जैसा कि माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील और या रॉट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कम होता है, हम जानते हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप से इनको कठोर बनाना भी संभव नहीं है। इसको कठोर नहीं बनाया जा सकता है, बनाएंगे तो बनाने का अलग तरीका होता है। धातु की ऊपरी सतह जिससे कार्य किया जाता है उसे ही कठोर बनाया जाता है। जैसा आपका ये अगर ये लो कार्बन स्टील है तो उसकी धातु की ऊपरी सतह को ही इसमें हम कठोर बनाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इसको कठोर बनाना संभव नहीं है। तो इससे ताकि इसमें अपन जब अपन ऑपरेशन करें या हैमर अप्लाई करें या मशीनिंग करें तो ये चोट सहने योग्य बनाया जा सके। जैसे गियर हो गए, टीथ हो गए, शाफ्ट हो गए आदि में केस हार्डनिंग की जाती है। इनकी ऊपरी सतह को हार्ड किया जाता है ताकि ऊपर से लोड सह कर सके। तो ये आपका इतना था हीट ट्रीटमेंट के लिए। आप इसको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।